हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अब जो है हमारे केमिस्ट्री के अंदर विद्युत रसायन चैप्टर का नेक्स्ट हम लेक्चर है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पीछे मैंने आपको बताया था नैनसेट समीकरण के बारे में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो वीडियो के अंदर क्या आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको LHS एंड RHS का मान दे रखा है। ठीक है, LHS के अंदर आपको क्या दे रखा है, जिंक से Zn+2 बन रहा है जिसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 m है। क्लियर बात। और जो तो आपका Cd+2 है वो Cd+2 से क्या बन रहा है, आपका Cd बन रहा है और इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.01 m। ठीक है, और आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन होता है। और RHS की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव और रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एनोड का मान दे दिया और यहाँ पर आपको कैथोड का मान दे दिया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर पूछा क्या क्या गया है और अपने को क्या क्या दे रखा है। कभी भी कोई क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चंस में आपको क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखना, आपके पास क्या है, E0 एनोड और E0 कैथोड। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ई सेल का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ई सेल का मान। यानी हमें नैनसेट इक्वेशन जो आपको मैंने पीछे बताई थी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, क्या है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.00591 अपॉन में n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से अपने को क्वेश्चन को हल करना है। फॉर्मूले के अंदर आपको पता है प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट आपके पास क्या है। अभी समझाती हूँ आपको, बस पहले ये समझो क्या क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या चीज़ें नहीं दे रखी। प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, आप देख सकते हो। n का मान, n का मतलब होता है त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि आपको यहाँ पे साफ ही दिखाई दे रहा है कि जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम कर रहा है और कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको n का मान कितना दे रखा है, 2। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास E0 सेल का मान नहीं दे रखा, अपने को E0 सेल का मान ज्ञात करना है। आपको पता है E0 सेल का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से। यही फॉर्मूला होता है सेल विभव का, या विद्युत वाहक बल का, या EMF का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले ये जो E0 कैथोड है उसका मान आपको कितना दे रखा है, माइनस, ये आपका है माइनस के अंदर है -0.403। ठीक है, कुछ 403 तो आपने किसका रख दिया, कैथोड का मान। अगेन आपने किसका मान रख दिया, एनोड का। बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का, तो आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.360 वोल्ट। क्लियर बात। अब उसके बाद देखो आपके पास क्या है, E0 सेल का मान भी है, इसका मान भी है और इसका मान भी है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्शन को देखना, अगर मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ तो क्या बन रहा है, सबसे पहले जो जिंक है, यहाँ से आपको जिंक लेना है और यहाँ से आपको क्या लेना है, Cd+2। ये तो आपके पास क्या है, दोनों ही रिएक्टेंट है, अभी कारक है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करेगा और कैडमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करेगा। तो अब ये जो है ये किसको बता रहा है, रिएक्टेंट को, और ये आपका कंप्लीट जो है वो किसको बता रहा है, प्रोडक्ट को। अब आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला जो है इसमें प्रोडक्ट आपको ऊपर रखना है और रिएक्टेंट आपको नीचे रखना है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब ये तो आपका क्या है, देखो यहाँ पर Zn+2 है और Cd है। Cd का मतलब है कि ये अब क्या है, उदासीन अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। लेकिन Zn क्या है, अपनी इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो इस टाइम इसके कारण सांद्रता हम पढ़ेंगे विलयन के अंदर, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और मुक्त आयन बन रहे हैं। ठीक है, तो मुक्त आयन जो बन रहे हैं उसका मान आपको कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, वो मान आप यहाँ पुट करोगे।
और जो आपके पास रिएक्टेंट है वो ये है। अब यहाँ पर जिंक क्या है आपका सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ ये तो हमारा काम का नहीं है। आयन किसके बन रहे हैं, कैडमियम के बन रहे हैं, तो कैडमियम की कितनी दे रखी है 0.01 m दे रखा है हमें मान, तो वो मान हम नीचे पुट करेंगे। क्लियर बात है, तो जल्दी से मान पुट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुछ लॉग के मान दे रखे हैं। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये जो लॉग के मान मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को कवर करने में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं लॉग बेस 10 का मान कितना होता है 0.3010। क्लियर बात, लॉग बेस 10 का मान कितना होता है 0.4771। लॉग बेस 10 का मान कितना होता है 0.6020। एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपका क्या लिखा हो लॉग बेस 10 लिखा हो या फिर आपका लॉग लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। क्या है ये आपका एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर लॉग बेस 10 का मान कितना दे रखा है आपको 0.699। क्या दे रखा है 0.699। 6 का मान कितना दे रखा है 0.7781। 8 का मान कितना दे रखा है आपको 0.9030। और लॉग बेस 13 का मान कितना दे रखा है 0.886। अब आप बोलोगे कि मैम सीक्वेंस में क्यों नहीं चल रहा, इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ज़्यादा जिनके बनते हैं ना, मैंने एक बार वही लिखा है, वरना ऐसे तो बहुत सारे मान हैं, कितना याद करोगे आप, ठीक है। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना उनको याद कर लो। उसके बाद देखो जब लॉग बेस 10 1 की बात करते हैं तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 0। एक चीज समझना, मजेदार सी बात है, लॉग बेस 10 का मान कितना है 1 है। जितने 0 बढ़ेंगे मान उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब लॉग बेस 100 का मान कितना है 2, कितने 0 हो गए 2 0, 2 आ गया। ऐसे लॉग बेस 10,000 का मान कितना हो जाएगा 3। मतलब जितने 0 बढ़ते जाएंगे ना उतना आपने संख्या बढ़ा देनी है बस। तो ये कुछ आपके बेसिक्स बातें थी, तो मैंने आपको ये बता दी, आप ये रट लेना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ई सेल का मान फाइंड आउट करना है। ई नॉट सेल का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 0.360 माइनस 0.591 अपॉन में एन का मान कितना है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागे व ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट का जो है वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट की वैल्यू है आपकी ये 0.1 अपॉन में रिएक्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो वो है आपका 0.01। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आपको पता है ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाओगे नीचे ऊपर कितना आ जाएगा 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो आप जो इतना सा हिस्सा है जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो लॉग बेस 10 का मान कितना आ रहा है 10। लॉग बेस 10 का मान कितना है 10 है, क्योंकि ये सारे तो 1 1 है, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 का 1 से गुना करो, 1 का 1 से भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉग बेस 10 का मान कितना आ रहा है 10, और मैंने आपको पीछे बताया है अभी लॉग बेस 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया आपके पास 1। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या बच गया 0.0591/2 माइनस में क्या आ जाएगा 0.360। और यहाँ से आपने क्या करना है, ई सेल का मान जो है मैंने आपको तरीका बता दिया है, आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। क्लियर बात। और जब मैं पीछे क्वेश्चन देती हूँ बहुत खुशी होती है जो बच्चे कमेंट करते हैं। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती से इंसान सीखता है। आप इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो कि हमसे ये गलत आंसर हो गया, मैं उनको रिप्लाई में सही आंसर भी देती हूँ। अगर गलती होती है तो आपको पता लग जाएगा, और अगर आप सही हो तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से या नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेम वही क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़े मोटे मान जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको देखो वही चीज़ है, सबसे पहले आपको इसने क्या दे दिया, एक तरफ तो इसने दे दिया LHS और एक दे दिया आपको RHS, ठीक है। अब इसमें से आपको बस क्वेश्चन के अंदर पहचानना पड़ता है कि एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, कैथोड
कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है। ठीक है, अगर आपने ये पहचान लिया तो ई नॉट सेल का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो ध्यान देना, यहाँ पर आप कैसे पहचानते हो एनोड कौन है कैथोड कौन है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने सब कुछ लिख दिया था, एनोड लिख दिया था, कैथोड लिख दिया था, लेकिन इसमें आप कैसे पहचानोगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख के देखनी है। क्या करना है, रिएक्शन को लिखनी है इस तरीके से। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं छोटी सी जगह पर, सबसे पहले Na और यहाँ से आप क्या लिखोगे Cu+2। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, Na से क्या बन रहा है Na+2 और इधर क्या बन रहा है आपका Cu। तो अब आप देखते हो रिएक्शन के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कौन ग्रहण कर रहा है। तो Na क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो ऑक्सीकरण होता है उसके अंदर, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है, एनोड में, यानी ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है आपका कैथोड। तो सबसे पहले आपने ये पहचान लिया एनोड कौन है कैथोड कौन है। तो आपको दिख रहा है ये तो आपके पास क्या है, एनोड है, और ये आपके पास क्या है, कैथोड है। अब आपको पता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमने मान पुट कर दिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0.560 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपकी वैल्यू आ जाती है उसके बाद आपने क्या करना है, ई सेल का मान फाइंड आउट करना है। अब ई सेल का फॉर्मूला आपको ध्यान ही है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब अपने सीधे मान पुट करते हैं। सबसे पहले ई नॉट सेल का मान रख देंगे, कितना है 0.560 माइनस में 0.0591 अपॉन में n, त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही है, log बेस 10। अब आपको देखना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है Cu के कारण तो होगा नहीं, किसके कारण होगा, आपके पास मोलरता जो मिलेगी आपको, कंसंट्रेशन जो मिलेगी वो Na+2 के कारण। Na+2 का मान कितना है आपके पास 0.01 अपॉन में जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है आपका Cu+2, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। देखो सेम वैसा ही है, बस मान ऊपर नीचे हो गए, है ना, सेम वैसा ही है, बस मान ऊपर नीचे हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल। पहले वाले में log बेस 10 का मान 10 आ रहा था, लेकिन अब वाले वैल्यू में log बेस 10 का मान 1/10 आ रहा है। अब जब 1/10 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी उस पर क्या आ जाएगा -1। समझ आ गई बात। और वो जो -1 की वैल्यू होगी ना, वो इस पूरे कैलकुलेशन को -1 में चेंज कर देगी। दोबारा सुनना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बन रही है, ये log बेस 10 बराबर 1 - 10। 10 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 की वैल्यू हो जाती है आपकी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यानी जो आपकी ये वैल्यू बनी है, जो log बेस 10 के साथ मल्टीप्लाई में आपका क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी अब वो क्या होगी, -1। यानी यहाँ तक का जो अपना कैलकुलेशन है वो हो चुका। और यही कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मेन है। क्यों है, क्योंकि ये तो वाले रिएक्शन बिल्कुल ईजी है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल नहीं होती। जैसे मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को संतुलित करनी पड़ती है। आगे वाले क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, ई सेल इजिकल्स टू क्या होगा, 0.560 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका -1। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको दूंगी होमवर्क में, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या दे रखा है, Mg से 2Ag प्लस बन रहा है, ठीक है। Mg+2 2Ag बन रहा है। तो आपने इसके अंदर देखना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। आपको ई सेल का मान देखो दे ही रखा है इन्होंने, ई सेल का मान दे रखा है। उसके बाद आपको पहचानना है रिएक्टेंट है कौन सा,
इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पहचाननी है, तो उसके बाद आप ई सेल का मान आराम से निकाल सकते हो। हाँ, इसके साथ एक चीज़ मैंने और ऐड कर दिया है कि सेल का आपको निरूपण करके भी बताना है, क्योंकि सेल का निरूपण जो है वो पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप दोगे, पर ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जितना इजी नहीं है। इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो क्या है, अलग अलग। तो आपने पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस वाले रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से और इस वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 6। फिर उसके बाद आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.5 वोल्ट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या आपके पास 1.5 वोल्ट है। इसके लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो डेनियल सेल वाला फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, डेल जी बराबर -NFE सेल। पर यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मानक शब्द जुड़ गया, तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, नॉट। बस इतना ही काम है। आपको पता है डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में त्यागी में ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2। एन का मान आप रख दोगे, एफ का मान आपको पीछे बता रखा है और इनर सेल का मान आपको इसमें दे रखा है, तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक तरफ को आपको Sn और Sn+2 दे रखा है और एक तरफ आपको हाइड्रोजन दे रखा है। अब देखो इसके अंदर ना ई सेल का मान जब आप निकालोगे ना, सबसे पहले आप किसका मान निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल का मान निकालना पड़ेगा। और ई नॉट सेल का मान कैसे निकालोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की नहीं दे रखी, तो पीछे अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव होता है ना, उसमें हाइड्रोजन की वोल्टता, जो हाइड्रोजन है उसकी वोल्टता कितनी होती है, 0 वोल्ट। वो मान रख के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं क्वेश्चन ये सारे सॉल्व कराने के लिए आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँ मैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो, और अगर समझ आता है तो आप लोग आंसर कमेंट करना और अच्छे से तैयारी करो। आप लोगों के कहने पर मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी लेके आई हूँ। आप लोग बस मेहनत करो